और शादी के माहौल वाला ही ज्ञान है। सभी लोग बड़े आराम से सुने और अपने जीवन में उतारें और दूसरों को भी ये ज्ञान दें। पहला नंबर कि हम लोग शादी में जाते हैं, लड़की के माँ बाप हमें बड़े चाव से बुलाते हैं, निमंत्रण देते हैं कि आप आइए और हमारे बच्चों को आशीर्वाद दीजिए। ये तुमसे प्रार्थना करके तुम्हें निमंत्रण देने आते हैं और तुम उस निमंत्रण को स्वीकार करते हो, हंसी खुशी से जाते हो। मगर अब यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक क्या कर डालते हो, कुछ लोग तो ये करते हैं जो उनके घर में 2 साल पहले या 4 साल पहले बिटिया की शादी हुई होगी या बेटे की शादी हुई होगी, तो बहुत सारी साड़ियाँ आती हैं, रखी रहती हैं और उसे आप रखे रहते हो, कहते हो कि हम फलाने को शादी में दे देंगे, क्योंकि तुम पहन नहीं सकते हो, इतनी साड़ियाँ खराब होती। और तुम करते क्या हो, किसी दुकान पे गए, बढ़िया से उसकी पैकिंग कराया, 100 रुपया पैकिंग का दिया, स्टिकर लगाया और उनकी शादी में गिफ्ट लेके पहुंच गए। चलो कोई बात नहीं, गिफ्ट तो सभी को देना चाहिए, मगर गलती क्या है मेरी, जिस साड़ी को हम नहीं पहन सकते, हमारे बच्चे नहीं पहन सकते, हमारी औरतें नहीं पहन सकती, और उसी साड़ी को जो 100 रुपये 200 रुपये 150 रुपये वाली साड़ी आई है, ₹150 साड़ी आई है, वो हम जाके देने जा रहे हैं। और जब वो साड़ी हम देंगे, वहां तो नाम लिख गया कि साड़ी आई, साड़ी दिया है। और जब वो लड़की वाले खोलेंगे साड़ी को या गिफ्ट को तुम्हारे खोल के देखेंगे, तो मन ही मन तुम्हें इतनी बद्दुआएं देंगे, इतनी बद्दुआएं देंगे कि तुम्हारी 7 पीढ़ी नरक के लिए रास्ता बना देंगे। ऐसी गलती हम ना करें, भूल के ना करें। हमें किसी को साड़ी देने की जरूरत नहीं है, कोई भी साड़ी देने की आपको जरूरत नहीं है, कोई गिफ्ट देने की जरूरत नहीं है। देना क्या है, अगर आपके बहुत सगे हैं, बहुत खास हैं, मान लो तुम्हारी बहन की बिटिया की शादी है, नंद की बिटिया की शादी है, तो साड़ी जो लेनी है तो बहुत अच्छी साड़ी लो। तो नहीं तो मान लीजिए मेरी इच्छा है कि मैं 200 रुपए की साड़ी देना चाहती हूँ या 2000 की देना चाहती हूँ, मत लो साड़ी, 2000 लिफाफे में पैक करो, 2000 लिफाफे में पैक करो और लिफाफे में पैक करके जाके वहां रजिस्टर पे लिफाफा चढ़ा। इससे क्या होगा, 2 चीजें होंगी इससे। अगर मान लो जिसके यहां तुम पैसा देने जा रहे हो गिफ्ट, वो कमजोर हुए,
तो जो कैश पैसा आएगा तो उनकी शादी में काम आ जाएगा। तुम अपने घर की जो पुरानी साड़ी दे के आ रहे हो तो तुम क्या बद्दुआ ले रहे हो। कभी भी भूल करके ऐसी गलती हम ना करें। जो भी हमें 100 रुपए देना है व्यवहार, 50 रुपए देना है, मगर वो सड़ी हुई साड़ी नहीं देना है। लिफाफे में 50 रुपए करो, भैया मेरा व्यवहार है, वो मंजूर होगा। मगर तुम्हारी जो बेकार साड़ी है वो मंजूर नहीं होगी। क्योंकि आज का युग ये है, हर व्यक्ति पहले ही शॉपिंग कर लेता है। जितनी बिटिया को साड़ी देनी है वो ले लेता है और ससुराल से उसकी साड़ी स्वयं आ जाती है। तो इसलिए हमें कोशिश करनी है, ना कोई गिफ्ट देना है, ना कोई साड़ी देनी है। जो देना है तो कैश देना है। दूसरा काम, यही काम हमें बच्चे का जन्मदिन होता है तो भी करना है। एक जगह हम गए मिश्रा जी के यहाँ, तो वहां क्या देखा हमने कि बहुत सारे गिफ्ट टाण पे लगे थे। पूरा टाण भरा हुआ था, तोता बिल्ली का बहुत सारा। तो मैंने कहा यार दुकान खोलने का विचार है क्या। अरे कहने लगे बाबा जी हर साल बच्चे का बर्थडे करते हैं और उसमें कोई न कोई दे जाता है, ये सब रखे। बच्चे बड़े होते जा रहे हैं, गिफ्ट इकट्ठा होते जा रहे हैं, तो ये भी ना करें। जो देना है आप वहां पर भी कैश दें। अगर बहुत ही आपका हितैषी है, मान लो तुम्हारा मित्र है, तो तुम चाहते हो कि मैं गिफ्ट दूं उसको, 2000 का गिफ्ट, 500 का गिफ्ट, तो उससे पूछो कि यार मैं तुझे 500 रुपए का गिफ्ट देना चाहता हूं, बताओ क्या तुम्हारे लिए ले आओ। तो अगला कहेगा यार मेरे पास ये चीज नहीं है, वो चीज तो वो यूज करेगा। और नहीं तो क्या होगा, तोता बिल्ली तुम्हारे कूड़े में पड़ेगा, कोई इसका यूज नहीं, पैसा मिसयूज हुआ। अब हमें दूसरा क्या करना है, जब भी शादी में और पार्टी में जाते हो और बढ़िया बढ़िया भोजन तुम्हें मिलता है खाने के लिए, साल 2 साल में एक बार मौका मिल जाता है, सारे व्यंजन बनवाता है लड़की वाला, सारे व्यंजन लड़की वाला बनवाता है ताकि हमारे मेहमान आएंगे, खाएंगे और हमारी बिटिया को दुआ देंगे। क्या आप लोग बेटी दामाद को आशीर्वाद देते हो? नहीं देते हो। तुम जाते हो, चुपचाप खाना खाते हो, बढ़िया सा व्यवहार लिखाते हो, अगर अच्छे मिलने वाले हुए तो फोटो खिंचाते हो, और नहीं तो चुपचाप अपना निकले घर को चले आते। तो ये गलती भी तुम्हें अब नहीं करनी। अब तुम्हें क्या करना है, सब कुछ वहां जो भी बना हुआ बढ़िया सा खूब खाओ, दिल से खाओ, और खाने के बाद 5 मिनट एक जगह कहीं पे खड़े हो जाओ, भगवान से प्रार्थना करो। जिस देवी देवता को मानते हो तुम, नहीं तो राम जी से प्रार्थना करो, हनुमान जी से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, मैंने आज इनकी शादी में भंडारा चला है, इन्होंने बहुत अच्छा भोजन कराया है, मैं इनके भोजन से तृप्त हो गया हूँ, मेरी आत्मा प्रसन्न हुई है, बहुत अच्छा खाने को मिला है यहाँ, इनकी सेवा व्यवस्था अच्छी है। हे बालाजी महाराज, हे राम जी, हे गुरुदेव भगवान, मैं इन्हें आशीर्वाद दे रहा हूं, बेटी और दामाद दोनों खुश रहें, बेटी और दामाद दोनों खुश रहें, मैं ये आशीर्वाद दे रहा हूं। मेरी ये आशीर्वाद उनको लगे कि हे बालाजी महाराज,
सदा दोनों खुश रहें, इनके घर में कोई समस्या ना आवे, मेरा ये आशीर्वाद है। दोनों बच्चे खुश रहें। ऐसी दुआ आपको 5 मिनट वहां शादी में एकांत में खड़े होके करनी है। आजकल आपने देखा होगा शादी होती है, शादी होने के बाद 6 महीने बाद, साल भर बाद छूट जाती है। तो उसका कारण क्या है? हम लोग खाते हैं और मुंह पोंछते चले आते हैं, दुआएं नहीं देती हैं। हमें क्यों बुलाया उन्होंने खाने के लिए? हमें अगर किसी ने बुलाया है, चाहे तो अपने घर में रह करके दोनों शादी कर सकते हैं, 2 परिवार मिलकर। हमें क्यों बुला रहे हैं? हमें इसलिए बुला रहे हैं कि ताकि हम उन्हें दुआ देंगे, हम उन्हें आशीर्वाद देंगे, इसलिए बुला रहे हैं। और वो काम हमने अब करना बंद कर दिया। तो अब आज के बाद आप सभी लोग अपने जीवन में इस चीज को उतारें। बच्चे के जन्मदिन पे जाते हो, बच्चे के जन्मदिन में बढ़िया से अपना जो दान दक्षिणा देनी है दीजिए, और देने के बाद दुआ करें कि हे बालाजी महाराज, हे राम जी, मैंने आज बच्चे के जन्मदिन में इनके घर का भोजन खाया है, मैं बच्चे को आशीर्वाद दे रही हूँ, बच्चा इनका बढ़े और बढ़िया से पढ़े लिखे और खुशहाल रहे। ये दुआएं आपको वहां 2 मिनट मौन धारण करके मनी मन देनी है। मान लीजिए 500 बाराती, 1000 बाराती आता है और 1000 बाराती ने दुआएं दी, तो उस बच्चे को और बहू बेटे को 1000 लोगों की दुआएं मिली। तो अगर उसकी अल्प भी होगी तो वो भी टल जाएगी, उसका जीवन खुशहाल हो जाएगा। तो आज से आप सभी लोग इस बात का ध्यान रख लें। अपने जीवन में कहीं भी शादी में जाते हो, ये कोई जरूरी नहीं तुम शादी में भोजन करने के बाद शादी मालिक से मिले हो कि नहीं मिले, कोई बात नहीं, मगर भोजन तुमने किया है, भोजन का कर्जा जो है वो अदा करना है, उनको दुआ देना है। तो ये आज का ज्ञान है और आप लोग इसे अपनाएं, स्वयं करें और जिसको साथ लेके